अमारात अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशान है। आज अमेरिका ने अपने सैकड़ों जो एमुनिशन है वो अमारात की तरफ रवाना कर दिए हैं और अमेरिका के जो फौजी अल-दफरा बेस पर है उन्होंने बंकर बनाकर वहां पनाह ले ली है, क्योंकि उनको पता है कि यमनी हौसी बागी अब अल-दफरा बेस को निशाना बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हौसी बागियों के हमलों से निपटने के लिए F-22 तैयारों की अबू धाबी के अंदर जो है आमद हुई है। यमन में ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के मुत्तहदा अरब अमारात में हालिया गैर मामूली हमलों के बाद अमेरिकी F-22 लड़ाका तैयारे अमारात के अंदर फौजी अड्डों पर तैनात होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात अमेरिका ने खुद डिक्लेयर की है कि उनके सबसे खतरनाक F-22 फाइटर जेट अमारात पहुंच गए हैं। हालिया हफ्तों के दौरान यमनी हौसी बागियों ने मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के मुताद्दद अहदाफ के खिलाफ बड़े पैमानों पर हमले किए हैं, जिनमें से कई तो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नाकाम बना दिए गए और कई अपने टारगेट को अचीव कर गए। नाजरीन ग्रामी, इन हमलों के बाद अमारात और अमेरिका की फजाई दफा के लिए एक बड़ी परेशानी ने जन्म लिया है। मैं इस परेशानी के बारे में भी आपको बताता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमारात की हिफाजत करने के लिए अमेरिका अपना असला झोंक रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि यमन की जंग खत्म हो जाएगी, तो यकीनन यमन की जंग खत्म अभी नहीं होगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। अमेरिका ने जो अपने F-22 फाइटर जेट तैनात किए हैं वो अल-दफरा बेस के ऊपर तैनात किए हैं। अमेरिका ने जो अपना डिस्ट्रॉयर मुत्तहदा अरब अमारात के पानियों पर लाकर खड़ा किया है उसके ऊपर F-22 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अल-दफरा बेस के ऊपर जो है वो बंकर बनाए हैं और अमेरिका की फौज मुख्तसर दुरानिये के लिए पनाह लेने पर भी वहां पर मौजूद है। अमेरिकी फजाइया के बयान में कहा गया है कि जदीद तैयारे गुज़श्ता माह जनवरी के दौरान मेजबान मुल्क में तैनात अमेरिकी और अमाराती मुसल्लह फौज के खिलाफ सिलसिलावार हमलों के बाद UAE के लिए अमेरिकी हमायत के कसीरुल जहती मुजाहरे के तौर पर खलीजी रियासत के फौजी अड्डे पर पहुंच गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स सेंट्रल के एक बयान के अंदर कहा गया है कि अमेरिकी वजारत दफा ने अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद अल नहान के साथ मुज़ाकरात के बाद 5th जनरेशन के इन तैयारों की तेजी से तैनाती का हुक्म दिया है। बयान के मुताबिक ये तैनाती पूरे खित्ते में पहले से मौजूद इत्तेहादियों और शराकतदारों की मुश्तरका जंगी फजाई ताकत की सलाहियतों को और ज्यादा बढ़ा देगा। अमेरिकी फजाइया ने कहा है कि एयरमैन और F-22 तैयारे वर्जीनिया के ज्वाइंट बेस के फर्स्ट फाइटर विंग से तैनात किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते मशरक़े वुस्ता में कार्रवाइयों की निगरानी करने वाले अमेरिकी जर्नल ने राइटर न्यूज को बताया है कि अमेरिकी मुत्तहदा अरब अमारात पर दागे जाने वाले मसाइलों को घिराने के लिए अपना इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिकी तैयारे अबू धाबी के अल-दफरा एयरबेस पर उतर चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी 2000 के करीब अमेरिकी फौजी अल-दफरा बेस पर मौजूद हैं। जब मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले हो रहे थे, इसी बीच एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी फौजियों ने हौसी बागियों के हमलों के जवाब में पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल भी यमन के ऊपर दागे थे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 2003 के अंदर इराक पर अमेरिकी हमले के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी फौजियों ने खित्ते में इस दफाई निजाम का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी हुकाम ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए F-22 तैयारों और पायलट या एयरमैन की तादाद बताने से गुरेज किया है। अमेरिका ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया कि कितने फाइटर जेट जो हैं वो अमारात के अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारा और भी एमुनिशन सिस्टम जो है वो अमारात के अंदर भेजा है, जिसको लेकर यमन के अंदर भी काफी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यमन के ऊपर एक नई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और इजराइल इस हवाले से पे दर पे और अगले लेवल पर जा रहे हैं।